नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करेंगे हम बिहार के बक्सर की, जिसने भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। कारण मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुसूचित जाति के चेहरे हैं और पता नहीं उनको कांग्रेस ने कैसे सिलेक्ट किया कि उनकी सभा बक्सर में आयोजित कराई गई। बक्सर सवर्ण बहुल है, तमाम तरह की बातें की गई। पार्टी के तरफ से यह कहा गया कि जिला अध्यक्ष, जिला कमेटियां जो हैं उनमें समन्वय का अभाव रहा। इसके लिए बक्सर जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं उनको निलंबित भी कर दिया गया पार्टी की तरफ से। लेकिन क्या यह पर्याप्त है कि किसी जिला अध्यक्ष पर रैली फ्लॉप होने का ठिकरा फोड़ दिया जाए और उसे निलंबित कर दिया जाए? क्या इतने भर से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? ये फजीहत क्यों हुई जब देश और बिहार बिना जाति की बात की राजनीति की नहीं करता? ऐसे में यह भी एक एंगल है कि क्या अनुसूचित जाति के नेता होने के कारण ही वहां के जो कांग्रेस के सवर्ण चेहरे थे उन्होंने जानबूझकर साथ नहीं दिया, समन्वय का अभाव रखा ताकि कार्यक्रम फेल हो जाए? क्या ये एक सोच नहीं हो सकती है? जिस बक्सर में 11 बार ब्राह्मण जीते, 4 बार राजपूत जीते और मात्र 2 बार यादव सांसद बने, उस बक्सर में जो हुआ, क्या इस ऐसा होने का कोई पूर्वानुमान कांग्रेस के नेताओं ने नहीं लगाया था? हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि एक्चुअल हुआ क्या। और हमारे साथ जयमंगल पांडे जी हैं, बक्सर से वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। जयमंगल भाई, नमस्कार आपका। धन्यवाद उपेंद्र जी, आपको और आपको चैनल से जुड़े हुए सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप क्या हो रहा है आपके यहाँ भाई? आप तो पूरा छाए हुए हैं देश में। देखिए, बात सही है, कांग्रेस के नेताओं को यह अनुमान नहीं था कि इतनी कमजोर उनकी सभा होगी, लेकिन उसके कई कारण है। यह अलग बात है कि सभा फ्लॉप होने के कारण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे को अचानक निलंबित कर दिया गया। 1 महीना पहले ही उनको दूसरी बार यहाँ मनोनीत किया गया था। ये दूसरा कार्यकाल था उनका। 1 महीना पहले ही उन्हें दोबारा मनोनीत किया गया था प्रदेश नेतृत्व द्वारा। देखिए, न कहीं सभा को बहुत फ्लॉप होने के कई कारण है। कई कारण में से मुख्य रूप से मान लीजिए कि बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो उसके लिए प्रदेश नेतृत्व द्वारा भी, चाहे जो भी स्थानीय लोग हैं, उनका आपसी समन्वय का जरूर अभाव रहा। एनडीए के नेता भी उतनी बढ़ चढ़ करके हिस्सा नहीं लिए। और दूसरी बात यह है कि लगभग 1 महीना पहले खड़गे साहब का बक्सर में कार्यक्रम तय हुआ था, लेकिन उस समय अचानक पूरी तैयारी के बाद भी 15-20 दिन से नेता तैयारी में लगे हुए थे, तो पहली बार उनका कार्यक्रम अचानक रद्द कर दिया गया। और दूसरी बार 20 तारीख को जो उनकी सभा हुई तो उसको कुछ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इतनी जल्दीबाजी में हुई कि उतना व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो सका और लोगों को बताया नहीं गया, लोगों को सभा स्थल तक लाने के लिए कोशिश तक नहीं की गई। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी आप जानते हैं कि अप्रैल और मई के महीना में अभी जो लग्न का, शादी विवाह का मौसम चल रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की व्यस्तता काफी बढ़ जाती है। कटनी को लेकर के, शादी विवाह को लेकर के कई कारण होते हैं। तो भीषण गर्मी के चलते और उस दिन 20 तारीख को बहुत कड़ाके का लग्न था, इस कारण भी लोग नहीं जुट पाए और आपस में समन्वय का तो जरूर अभाव था, इसलिए कुर्सियां खाली रह गई। लेकिन मनोज पांडे को अगर दोबारा बनाया गया था, कार्यकाल उनका बढ़ाया गया, तो उनकी विशेषता रही हो, उन्होंने उस तरह के काम किए होंगे, तभी तो कांग्रेस आगे बढ़ाई होगी। अब उसे खारिज कर देना तो लगता है कि जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी। कुछ जल्दबाजी में लोग निर्णय लिए हैं। देखिए, किसी बड़े राष्ट्रीय नेता का कहीं भी कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं, नेता होते हैं, तो उसका यह आकलन किया जाता है कि उस नेता का प्रभाव 4, 5 या 6 जिलों पर पड़ेगा राजनीतिक रूप से। तो चूंकि बक्सर के 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में है। एक राजपुर सुरक्षित से विश्वनाथ राम है, वो भी अनुसूचित जाति के चेहरा हैं, और सदर बक्सर से संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी हैं। तो 4 सीटों में से 2 सीट पर कांग्रेस का काबिज होना
और यहाँ पर चुनाव से पहले खड़गे साहब की सभा करने का उद्देश्य यही था कि कम से कम शाहाबाद के 4 जिलों में कांग्रेस का एक बेहतर संदेश जाए। लेकिन उपेंद्र जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा भी पूरे शाहाबाद में, चाहे बगल के भोजपुर जिला से, सासाराम या कैमूर जिले से लोगों को लाने के लिए, वहां बताने के लिए किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है 18 तारीख को यहाँ के जो ब्लॉक स्तर के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता है, उन लोगों को 18 तारीख जानकारी दी गई। ऐसा अलग बात है कि 16 तारीख को कांग्रेस के सदर विधायक मुन्ना तिवारी द्वारा फेसबुक पर इसकी सूचना दे दी गई थी खड़गे साहब के कार्यक्रम की। लेकिन इन लोगों की सक्रियता थोड़ी विलंब से शुरू हुई और प्रदेश नेतृत्व भी उतना कहे तो अकेले जिला अध्यक्ष को अथी कर देना अथी नहीं है। प्रदेश नेतृत्व की भी कहीं ना कहीं इसमें कमजोरी रही है कि वे लोग भी अपने स्तर से, वहां बक्सर में लोग आए, समीक्षा किए, बैठक किए और चले गए। तो इसलिए भी माने उतनी भीड़ नहीं जुट सकी जितना लोगों को जुटाने के लिए जिस तरह से प्रबंध किए जाते हैं अन्य राजनीतिक दलों द्वारा, उस स्तर से व्यवस्था नहीं की गई। एक और बहुत मार्के की बात है कि जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बक्सर में आए थे तो उस दिन बहुत से कांग्रेस पार्टी के नेता थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही मुझे बताया कि समीक्षा कर रहे थे कितना लोग आए से, कहां से कैसे आएंगे। तो राजपुर के जो विधायक है कांग्रेस के, विश्वनाथ राम ने सीधे यह कह दिया कि मेरे साइड में यह सभा नहीं है, हमारे यहां से लोग नहीं आएंगे। मतलब ये पहले से ही विवाद चल रहा था। हाँ, पहले से ही कुछ आपस में अंदरूनी अथी चल रहा था। आखिर जब जो कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने ही मुझे यह बात बताई कि प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही राजपुर के कांग्रेस विधायक ने कह दिया था कि मेरे साइड में सभा नहीं है, हमारे यहां से लोग नहीं आ सकते हैं। भाई जिला में हो रहा है, साइड की क्या बात है। और बक्सर जिला मुख्यालय है, लेकिन उस पर किसी ने कोई बहुत क्या कहा जाए, जो थोड़ा थी होता है प्रभाव कि नहीं लाना है चाहे इस तरह से, तो इस तरह से बात कुछ नहीं कही गई। लोग आए, बैठे, बातचीत किए और लोग चले गए। तो देखिए कहीं ना कहीं अकेले जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी थोप देना ये कहीं से हमको उचित नहीं लगता है। कई स्तरों पर आपस में कुछ तालमेल का जरूर अभाव रहा है, इसलिए उनकी सभा तो जरूर फ्लॉप हुई। कांग्रेस के नेताओं के बीच सामंजस्य का अभाव तो है, समन्वय का अभाव तो है, साथ साथ कहीं ना कहीं अनुशासन की भी कमी है। और सिर्फ अपने से ऊपर के नेताओं की बात नीचे वाले मानने से इनकार कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है, प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार में है, बिहार के प्रभारी आ रहे हैं और ऐसे में एक विधायक का यह कह देना कि मेरे यहाँ से लोग नहीं जाएंगे, ये तो अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है किसी भी पार्टी के लिए। बात बेशक सही है, कांग्रेस के ही नेता इस बात को कहते हैं तो जरूर अंदर खाने में कुछ पार्टी के अंदर नेताओं के अंदर चल ही रही है इसका पण। लेकिन एक और बात है कि जितना आकलन किया जाता है, देखिए एक तो खड़गे साहब कुछ देर से आए, 1.25 घंटा लगभग विलंब से आए, अब भीषण गर्मी थी। दूसरी बात कि उस दिन बहुत कड़ाके का लगन भी था और अभी भी बक्सर जिले में गेहूं वगैरह कटनी चल ही रही है। दियारा क्षेत्र के तो हो गया है, दक्षिणी क्षेत्र में भी काम चल ही रहा है। तो खेती गृहस्थी में भी लोगों की व्यस्तता थी, शादी विवाह की व्यस्तता थी। तो कुछ लोग आए थे, 3000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बहुत लगाई गई थी और कहा गया कि 10% भी भीड़ नहीं जुटी, यानी 300 लगभग भीड़ थी। और उन्होंने कहा भी कि जो चंद लोग मुझे सुन रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूं। खड़गे साहब को तो अनुभव हो ही गया, इसमें दो राय नहीं है। ताजुब की बात यह है कि खड़गे साहब की सभा चल रही थी, बोल ही रहे थे, अब मुश्किल से कुछ देर बोले होंगे कि इसी बीच में पीछे से टेंट वाला कुर्सियां को सिमटने का काम शुरू कर दिए कि भाई इसका अब वो भी चूंकि स्वाभाविक बात है कि बड़े नेता का भाषण चल रहा है और बीच में कुर्सियों को समेटने का काम जो शुरू हो गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको क्या अनुभव हुआ होगा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि यहाँ गठबंधन तो है, लेकिन एक सांसद को छोड़कर कोई भी, और दूसरे पार्टी के आरजेडी के भी एक ब्रह्मपुर से विधायक हैं शंभुनाथ सिंह यादव, डुमरांव से भाकपा माले के हैं अजीत सिंह कुशवाहा, वे लोग भी नहीं गए। तो गठबंधन में भी जो तालमेल होना चाहिए था, चूंकि कांग्रेस पार्टी सहयोगी पार्टी के बड़े नेता हैं, सुधाकर सिंह ऐसे आए जो सांसद है, लेकिन
गठबंधन के 2 विधायक वहां नहीं जाए। और दूसरी बड़ी बात कि दूसरे सहयोगी दलों के भी जो यहाँ पार्टी के जो नेता हैं, पदधारक हैं, वे लोग भी दिखाई नहीं पड़े। मतलब पहले से ये तय था लगभग, और नहीं भी तो रविवार को जो कार्यक्रम हुआ तो शनिवार तक की स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि रैली फ्लॉप होने वाली है। शनिवार को लोगों को चल गया था, लोगों को इस बात का अंदाजा हो गया था, है ना। कहीं ना कहीं तालमेल का तो जरूर अभाव रहा। लोगों को इसके बावजूद जब ग्राउंड पर आप हैं और आपको जब पता है, लोगों को जब ये अनुमान हो गया था शनिवार को ही कि कार्यक्रम फेल होगा, बहुत भीड़ नहीं जुटेगी, तो कांग्रेस को चाहिए था कायदे से कि रविवार को सभा ही रद्द कर दे, झूठ बोल देते। मल्लिकार्जुन जी बीमार पड़ गए, खड़गे जी, कांग्रेस झूठ भी नहीं बोल सके, कार्यक्रम रद्द कर देती, इतना फजीहत तो कम से कम नहीं होता। लेकिन ऐसी बात है ना कि एक बार पहले उनकी कार्यक्रम रद्द हो चुका था और दूसरी बार रद्द करके कांग्रेसी अपना और फजीहत नहीं कराना चाहते थे। लेकिन 300 की जो भीड़ जुटी, इससे तो कम फजीहत होता उनका। हाँ, उससे तो जरूर बेशक कम होता, लेकिन उनकी क्या रणनीति थी, जा करके लोग सुने कि बड़े। देखिए, संदेश तो यही गया कि कांग्रेस चाहे गठबंधन का जो विश्वसनीयता है, जो राजनीतिक जो प्रभाव है, उसको जरूर लोग कम करके आकलन कर रहे हैं। इसका तो सबसे बड़ा अर्थी यही है कि बक्सर के क्षेत्र में कांग्रेस का वजूद है, बचा हुआ है या बचा खुचा हुआ है, भी वजूद समाप्त हो जाएगा इस रैली से। कुछ तो जरूर असर हुआ है इसका, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि वजूद समाप्त हो गया, है ना, लेकिन कुछ तो है तालमेल के, चाहे जो भी कुछ कारण रहा हो, कई फैक्टर रहे हो जिसके कारण भीड़ तो नहीं जुटी, लेकिन कांग्रेस के अस्तित्व पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है जरूर। और गठबंधन सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन के साथी जो विधायक हैं उनको भी डर है, सांसदों को भी डर है कि कांग्रेस के साथ जाएं नहीं जाएं। इस दुविधा के साथ ये डर भी हो सकता है कि मेरी स्थिति खराब न हो जाए चुनाव में, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। क्या कारण हो सकता है कि गठबंधन के विधायक नहीं पहुंचे? देखिए, बक्सर के जो विधायक हैं संजय कुमार तिवारी, वे तो खुलेआम 2 दिन पहले बता दिए कि हम तेजस्वी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ऊपर की बात तो अलग की बात है कि क्या लोग सोच रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि कभी यहाँ गठबंधन के नेताओं में कभी तालमेल रहा ही नहीं। यह अलग बात है कि चुनाव जब आते हैं तो अचानक बैठकों का दौर शुरू होता है, लेकिन चुनाव के बाद के दिनों में जो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो, कांग्रेस के हो या कम्युनिस्ट पार्टी के हो, इन लोगों में कोई किसी तरह का समन्वय चाहे कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं पड़ता है। जो भी होता है अलग अलग। गठबंधन में समन्वय का अभाव है, विधायक अनुशासित नहीं है, कई कारण हैं, बिल्कुल ही तालमेल का अभाव है। कहीं भी जब चुनाव आता है तभी लोग बैठक करते हैं, बुलाते हैं, तो कुछ लोग जाते हैं आते हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर से करते हैं। लेकिन एक बात और है कांग्रेसियों की, कांग्रेस में अभी भी कुछ कई तरह की कमियां हैं। जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उसको उठा करके जनता के समक्ष रखना, चाहे थी संघर्ष करना, आपस में तालमेल का अभाव होना, ये कुछ जरूर इन लोगों की कमी रह गई, जिससे कि एक और लोग कारण बताते हैं कि बहुत जल्दीबाजी में कार्यक्रम हो गया। 4 दिन पहले फेल हो चुका है एक बार, तो जल्दबाजी में कैसे कार्यक्रम हुआ होगा? उन लोगों का कहना है कि खड़गे साहब पहले तैयारी चल रही है 15 दिन से, टाइम जो है अचानक दे दिया गया, 4-5 दिन पहले ही सूचना मिली। इन लोगों का कहना है कि 4-5 दिन ही ये लोग, प्रदेश नेतृत्व भी अनुरोध किया था कि खड़गे साहब का कार्यक्रम रद्द हो गया, इसलिए होना चाहिए। यहाँ के भी विधायक लोग चाहते थे कि होना चाहिए, लेकिन लोग प्रयास किए थे, लेकिन वहां से डेट जो है मिलने में काफी विलंब हुआ। डेट 4-5 दिन पहले ही मिला, 6 दिन पहले। ऐसा लोग कांग्रेस के नेता ही खुद कहते हैं, बताते हैं। तो ये इस तरह से कई कारण है कि जाकर भी कांग्रेस की फजीहत हुई, और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं खड़गे साहब, उनको भी उस तरह की उम्मीद नहीं थी। बहुत धन्यवाद जयमंगल भाई, आपने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी कि कार्यक्रम सभा जो है फेल क्यों हुआ खड़गे के आने जाने का। बहुत धन्यवाद जयमंगल भाई। आपको भी बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी